डियर स्टूडेंट, मैं गौतम सर आपको अल्फा मैथमेटिक्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.1 का डिस्कस किया था। जितना 44 क्वेश्चन था, 44 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 11.2, एक्सरसाइज 11.2, और इसमें पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और प्लेलिस्ट मिलेगा वहां से, और उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और सारे के सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक से रिलेटेड। तो सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन जो है आप लोग अच्छा से लर्न कीजिए, अच्छा से पढ़िए। देखिए, मैं बता रहा हूं कि अगर ये ऐसा चैप्टर है कि अगर आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नॉलेज नहीं रखे हैं तो आपको समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिए हैं तो समझ लीजिए कि आप कोई इस चैप्टर बनाने में या समझने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा, बहुत अच्छा आसानी से समझ जाएंगे। बट अगर ऐसा नहीं है आपके साथ तो ये गलत बात है। तो जो एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, जो एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हैं, या जो एसएसआर नेवी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक खास मौका है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक बार और रिवीजन कर लें। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप लोग जरूर एक बार देखें और जरूर आप लोग अच्छा से एक बार पढ़ें। मैं यही आपसे रेकमेंड करूंगा और दूसरा कुछ नहीं, क्योंकि आपको अच्छा से समझना है तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा ये ऐसा चैप्टर है, इसका हर चीज में रोल है। तो बहुत अच्छा से आप लोग पढ़िए। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ। आई का मतलब हुआ इनवर्स, टी का मतलब हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक, और एफ का मतलब हुआ फंक्शन। तो बात करते हैं। देखिए, एक नंबर है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। और डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब क्या चल रहा है? मतलब ये चल रहा है कि tan, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/मॉडुलस एक्स इंटू रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 अपॉन मॉडुलस एक्स इंटू रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब यहां पे थोड़ा सा ये चल रहा है बच्चे कि सेक इनवर्स एक्स के डिफ्रेंसिएशन में मॉडुलस है, वो मॉडुलस आया कहां से? तो बात करेंगे जब हम इसको साबित करेंगे तब। तो सबसे पहले हम साइन इनवर्स एक्स को साबित कर लेते हैं, उसके बाद सेक इनवर्स एक्स को साबित कर लेंगे। अच्छा, इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इसका फॉर्मूला याद होने से पहले आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर के ये चैप्टर अच्छा से समझ में आएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ये एक्स के सापेक्ष है, ये एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो अगर मैं इसको जेड के रेस्पेक्ट में लेता तो डी बाई डी जेड लेता ना, साइन इनवर्स जेड, तो क्या होता बच्चे? यहां पे हो जाता 1/√1 माइनस जेड स्क्वायर। ये ना होता जी 1/√1 माइनस जेड स्क्वायर। इससे बियॉन्ड हम लोग नहीं लिखते। कब? जब जेड के रेस्पेक्ट में होता तब। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और रही बात इसकी, तो मैंने बहुत बार इस पे चर्चा भी कर दिया है और इसको डिफरेंशिएशन में मैंने लिखवा भी दिया है। तो आप इसे जरूर याद करें, आप इसे जरूर याद करें, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो भी है उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग साबित कैसे करते हैं? ये आता कहां से है? ये आता कहां से है? इसको साबित करने का तरीका है कि एक जनरल मेथड द्वारा भी कर सकते हैं और एक प्रिंसिपल मेथड द्वारा भी कर सकते हैं। तो प्राथमिक सिद्धांत यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 11th क्लास में नहीं पढ़े होते हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में।
बट यहाँ पे मैं वही चीज लगा रहा हूं जनरल मेथड जो सब किसी को समझ में आए। दिख रहा है ना, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम है। देखिए सबसे पहले इसको y मान लेते हैं, या कुछ भी मान सकते हो। लेट y बराबर साइन इनवर्स x। जितना 6 रेशियो दिया है हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस सबको ऐसे ही मान करके आपको बनाना है। सबसे पहले जो इनवर्टिबल फंक्शन है उसको हम लोगों ने क्या माना, y। लेट y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर कॉस इनवर्स रहता है यहाँ पे तो y बराबर क्या मानते, कॉस इनवर्स x। अगर tan इनवर्स रहता है तो y बराबर क्या मानते, tan इनवर्स x। अगर सेक इनवर्स रहता है तो क्या मानते, सेक इनवर्स x। मैंने कुछ भी रहता तो उसको y के बराबर ले लेते हैं। हाँ, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे y एज्यूम किया है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो क्या करते हैं बच्चे, देखिए थोड़ा ध्यान से, ये इनवर्स है ना, इनवर्स है तो मैं अगर इसको इधर लाऊंगा तो यहां से इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी इधर हो जाएगा साइन y और इधर हो जाएगा x। दिख रहा है ना। अच्छा जी, अब हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, एक चीज मैं यहां पे बता देने वाला हूं कि बच्चे एक बात बताना कि y रहता था तो हम लोग क्या लेते थे, dy अपॉन dx लेते थे ना जी। अच्छा चलिए लेते हैं dy बाई dx, यहां पे लेते हैं साइन y और d बाई dx। दिख रहा है ना, यहां पे लेते हैं x। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिए। अच्छा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। बट एक बात मैं बता देना चाहता हूं, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि साइन का तो हो गया, फिर y का भी तो होना चाहिए ना। अब y को किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, x के। हाँ, यहां पे ये कांस्टेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि वेरिएबल दो ही है, y और x वेरिएबल दो ही है, तो इस वजह से ये कांस्टेंट नहीं माना जाएगा। बस साइन का क्या हो जाएगा, cos y, और y के बदले क्या, dy अपॉन dx। इस बात को ध्यान में रखना कि अगर मैं बोलूं आपसे, ध्यान से देखना कि tan z है भैया, tan z है, और इसको x के रेस्पेक्ट में करो तो आप क्या करते, tan का पहले क्या लिखते, सेक स्क्वायर z। क्या लिखते बच्चे, सेक स्क्वायर z। उसके बाद इस z को क्या करते, dz बटा dx, dz बटा dx जो भी रहता। अगर यहाँ पे p रहता तो सेक स्क्वायर p और dp बटा dx। अगर फिर से मैं बता देना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए कि सेक क्यू रहता, इसको हम किसके, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता, सेक क्यू इंटू टेन क्यू हो जाएगा ना। बट ये क्यू है ना, x तो थोड़ी है, तो इस क्यू को क्या लिखेंगे, डी क्यू बटा dx। इस बात को ध्यान में रखना, ऐसा होता है। अच्छा, x का क्या होता है भाई, एक होता है। अभी गुणा में है तो कहां जाएगा, भाग में जाएगा। dy अपॉन dx, एक बटा cos y। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। क्यों रिफ्लेक्शन हो रहा है भाई, अब दिख रहा है ना। dy अपॉन dx बराबर क्या है, एक बटा cos y। अच्छा एक बात बता देते हैं, यहां पे लिखते हैं। चलो जी, एक बात बताना, dy अपॉन dx cos y है, तो अकॉर्डिंग टू 10th क्लास cos y है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। cos y को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर y, यानी रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर y। यहाँ पे देखिए ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट अंदर 1 माइनस, एक बटा रहे करेगा साइन स्क्वायर y हो जाएगा। चेक करो ना, cos y बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो dy अपॉन dx और एक बटा रूट अंदर, यहाँ पे देखिए 1 और साइन है ना भाई, साइन है तो साइन के बदले हम क्या रख सकते हैं, साइन y। देखिए जी, साइन y के बदले हम रख सकते हैं x, तो यहाँ पे रख सकते हैं x। तो यहाँ पे आ गया एक बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम फाइनली बात लिख सकते हैं, फाइनली बात, y किसको माने थे, साइन वर्स को माने थे ना। चेक कीजिए ना, y किसको माने थे, साइन वर्स x को माने थे। तो हम इसकी जगह पे रख सकते हैं dy अपॉन dx, यहाँ पे इसके बदले साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कोई प्रूफ भारी नहीं था, बट आपको समझना जरूरी था। तो प्लीज पॉज द वीडियो,
डू नोट डाउन, दिख रहा है ना? देख लो जी, एक बार मैं दिखा दे रहा हूं, रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और उतारिएगा। बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का। देखिए डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/मॉडुलस एक्स इन रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब क्या, मॉडुलस एक्स कहां से है, मेन मुद्दा मेरा इसी पे रहेगा कि मॉडुलस एक्स क्यों लिखते हैं। हाँ, आप याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 1/x इंटू रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे भी याद कर सकते हो। जरूरी नहीं है मॉडुलस याद करना, बट मॉडुलस आता कहां से ये मैं आपको बेसिक फंडा बताने वाला हूं। तो बात करते हैं, तो सबसे पहले इसको क्या मानेंगे हम लोग, y। तो देखिए लेट y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स x, ठीक है जी। तो उसी की तरह सेक इनवर्स इधर आएगा, तो ये हो जाएगा सेक y बराबर हो जाएगा x। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ये करेंगे डी बाई डी एक्स सेक y x के रेस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स एक्स। तो सेक है ना, सेक के बदले क्या लिख सकते हैं, सेक y इंटू टेन वाई। बट y के बदले क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स का क्या होगा 1, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इंटू में है ये तो उधर जाएगा ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/सेक वाई इंटू टेन वाई, ठीक है जी। अच्छा, टेन को हम टेन को ध्यान से देखिएगा, टेन को क्या कर सकते हैं, टेन को यहां पे देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। सेक का तो मान भर सकते हैं, सेक वाई के बदले हम एक्स लिख सकते हैं, बट टेन के बदले तो हम नहीं लिख सकते ना, तो टेन का हम फॉर्मूला बैठाएंगे। तो क्या करते हैं, टेन के बदले हो जाएगा रूट अंदर सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, ठीक है जी। टेन के बदले क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। अच्छा, मॉडुलस कहां से आए ये यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग पढ़े थे 10 क्लास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना भाई। अच्छा, अब मैं इसको उधर भेज देता हूं, चाहे उसी को उधर एक को इधर लाता हूं, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पढ़े थे ना। आज जब ये स्क्वायर हटता है ना, जब स्क्वायर हटता है, ध्यान से देखना जी, जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस रूट में जाता है सेक स्क्वायर थीटा। बट हम लोग ये इग्नोर कर देते थे, हम लोग टेन थीटा बराबर हम लोग ऐसे नहीं याद करते थे प्लस माइनस रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम लोग याद करते थे टेन थीटा बराबर रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे याद करा करते थे। तो ये प्लस माइनस क्या देता है, एक मॉडुलस देता है। मतलब क्या चल रहा है कि मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, प्लस माइनस। ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, प्लस और माइनस। तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1/, सेक है ना भाई, सेक है, तो सेक है तो सेक वाई के बदले क्या लिख सकते हैं, एक्स। और ये प्लस माइनस गुना में है तो इधर पहले भी लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस इसके बदले हो जाएगा एक्स। अच्छा जी, और इसके भी बदले एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा एक बात बताना जी, ये प्लस माइनस है ना, तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 1/, इस जगह पर हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब y का मतलब क्या हुआ, y का मतलब यहीं से ले लो, y जो माने थे, तो डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स x, तो यही होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि मॉडुलस कहां से आता है, कि जब स्क्वायर हटता है तो रूट में जाता है तो प्लस माइनस लेकर के जाता है। अब मॉडुलस का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जैसे कि x + 4 है और मॉडुलस बराबर 3 है, ठीक है जी। ये मॉडुलस हटेगा ना, तो ये पोर्शन किस में जाएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस में जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकलेगा, 2 आंसर निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए x + 4 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3, और ये प्लस है ना, तो इधर एक बार माइनस में जाएगा, तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस में करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 3 - 4, माइनस करेंगे तो
ये तो -1 और -7 ये दोनों क्वांटिटी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देख लीजिए यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा, ये -1 भी और -7 भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। करके देख लेना, आपको फाइनली पता चल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और उतार लीजिए। दिख रहा है ना? तो दिख ही रहा होगा मेरे ख्याल से। रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम है थोड़ा सा, देख लीजिए। तो बात करते हैं स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल क्या है मेरा? 1 नंबर एग्जाम्पल है साइन इनवर्स कॉस एक्स। हाँ, ध्यान रहे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट हमारा क्या होगा? बेसिक कंसेप्ट होगा डियर कि सबसे पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएंगे। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नॉलेज रखो। जाओ मेरा फॉर्मूला देखो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे के सारे 13-14 वीडियो है। अगर मौका मिलता है तो सारे वीडियो देख लो, अगर मौका नहीं मिलता है तो इक्का दुक्का करके देखो। हाँ, अगर किसी को वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, मैं उनके नंबर पे मैं वीडियो का लिंक भेज दूंगा। 72 77 88 89 00 7277887900 इस पे कॉल करें, मैसेज करें और आपको मैं लिंक भेज दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्या मानेंगे? y। लेट यू कैन से हियर y बराबर साइन इनवर्स cos x। डेरिवेटिव करना है ना भाई, वही बात लिख देंगे। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dwr2x dy अपॉन dx। अच्छा भाई, इधर d लगाऊंगा ना मैं, d बाय dx साइन इनवर्स cos x होगा ना जी। ये मझोला कोष्ट ले लीजिए क्योंकि छोटा कोष्ट पहले से मौजूद है। अच्छा, dy अपॉन dx। एक काम करते हैं, इसमें क्या करेंगे? d पूरा उतार देना है, साइन इनवर्स cos x। अच्छा, d इनवर्स हट जाएगा ना, क्या आएगा? cos आएगा, गुणे d cos आएगा, अपॉन में क्या चलेगा? dx। दिख रहा है ना बच्चे? dy अपॉन dx। अच्छा भैया देखो जी ध्यान से, पहले इनवर्स का करेंगे फिर कोस का करेंगे। इसमें चैन कितना बन रहा है? पहले इनवर्स, उसके बाद कोस, फिर x का 1 होता है। अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो फिर x स्क्वायर होता। तो यहाँ पे साइन इनवर्स का करेंगे तो क्या होगा? साइन इनवर्स का तो फॉर्मूला आपको पता है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? एक्स क्या है? इसमें कॉस है तो कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखना जी, एक्स क्या है? कॉस है तो कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा जी, गुणे यहां पे देखिए कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। ध्यान से देखना भाई, कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। फिर से सुनो भैया, फिर से, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होने वाला है। देखो साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स का सूत्र क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? कॉस तो है एक्स भाई, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो इस जगह पे क्या कर देंगे? कॉस स्क्वायर। अच्छा जी, यहां पे कर दूं मैं dy अपॉन dx। अच्छा भाई, ये इसको लिख सकते हैं साइन एक्स, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं। तो 1/sin x और गुणे इसके बदले क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स है, तो साइन से साइन गया ना भैया, dy अपॉन dx क्या चलेगा? -1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समस्या ये भी है। अच्छा भैया, एक बात और बता देना चाहता हूं, इसको हम चाहते ना तो बहुत आसान तरीका से बना सकते थे। देखिए y बराबर साइन इनवर्स कॉस है ना, हमको पता है कि पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है? इस कॉस को क्या करना होता है? साइन में कन्वर्ट करना होता है। इस कॉस को किस में कन्वर्ट करना होता है भाई? साइन में। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो मैं इसको चाहूं तो साइन में बदल सकता हूं। कैसे? साइन π/2 माइनस एक्स। चेक करो ना भाई, साइन π/2 माइनस एक्स कर सकते हैं ना जी। तो साइन π/2 माइनस एक पे इनवर्स है, एक पे इनवर्स नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। हमारे पास आएगा क्या? π/2 माइनस एक्स। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे, dwr2x, तो dy अपॉन dx। π/2 कांस्टेंट है, तो π/2 कांस्टेंट है तो 0, x का क्या हो जाएगा? 1, तो -1। चेक करो ना, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं पहले ही बोल दिया कि आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शन का नॉलेज रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले पढ़ाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं चाहता तो डिफरेंशिएशन पढ़ा देता, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया, उसके बाद मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया। तो आपको पढ़ना पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। y बराबर हो जाएगा भाई कॉट इनवर्स रूट एक्स, ठीक है जी। और डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो dy अपॉन dx, पहले कॉट इनवर्स का फिर रूट एक्स का। तो कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा, d पूरा लिख देंगे कॉट इनवर्स रूट एक्स अपॉन डी। कॉट हट जाएगा ना भैया, तो कॉट इनवर्स हटेगा तो क्या आएगा रूट एक्स, और यही ऊपर उतर जाता है डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। तो कॉट इनवर्स का करेंगे तो क्या होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भैया, एक्स का मान क्या है रूट एक्स स्क्वायर, और रूट का मतलब क्या होता है 1/2 रूट अंदर एक्स। तो माइनस 1 ये देखो जी 1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा भाई हट जाएगा 1 प्लस एक्स, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो हमारे पास आएगा क्या 1/2 रूट एक्स। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्या करेंगे, ये भी वही बात है, पहले साइन का करेंगे, फिर साइन इनवर्स एक्स का करेंगे। तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स, उतार देंगे ऐसे ही, फिर गुना में लेंगे, और साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा 2 ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, 1/2 का हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस हो गया। अब ये 2 दूना के 4 मत कर देना, क्योंकि एंगल में है, ये 4 नहीं होगा। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तैयारी करो, और कुछ नहीं। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो आज बात करते हैं एक्सरसाइज की, कुछ क्वेश्चन की। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स 3x। मैं समझा रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूं, आप लोग बना लेना। तो पहले साइन इनवर्स का करेंगे, उसके बाद 3x का। तो भैया एक बात बताना, साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लिख दूंगा रूट अंदर 1 माइनस 3x स्क्वायर, भैया ना, हो गया ना। अच्छा जी, पहले मैंने बोला कि साइन इनवर्स का होगा फिर 3x का होगा। तो x का क्या हो जाएगा 1, 3 अचर है तो अचर रह जाएगा 3। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3/रूट अंदर 1 माइनस 3 3 का 9x स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये प्रोसेसिंग के साथ बनाना है, मैं ऐसे ही बना रहा हूं। चलो जी, 1 नंबर क्लियर। 2 नंबर, पहले कॉस इनवर्स का करेंगे, फिर रूट का करेंगे, फिर कॉस का करेंगे। इसमें 2 नंबर में देखो, सबसे पहले y क्वेश्चन को y मानना होता है, और लिखना होता है dy/dx, मतलब यहाँ पे लिखना होता है dw/2x। पहले से कोई पता है, चैन रूल लगाएंगे इसमें, पहले इनवर्स फिर रूट फिर कॉस। तो d पूरा उतार देंगे भाई, कॉस इनवर्स रूट अंदर कॉस x, दिख रहा है ना बच्चे, d। अच्छा इनवर्स हट जाएगा ना भाई, तो रूट कॉस x। अच्छा d रूट कॉस x, जो नीचे है वही ऊपर। अच्छा भाई, ये रूट हटेगा तो कॉस आएगा, तो d cos x गुणे d। अब यही cos ऊपर, cos हट जाएगा तो dx, ठीक है जी। देखो cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, -1/रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे लिखूं मैं, देखो जी dy अपॉन dx, तो -1/, तो देखिए माइनस कॉस का हो जाएगा -1/रूट अंदर 1 माइनस रूट कॉस एक्स के होल स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, दिख रहा है ना बच्चे। देखिए कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, तो रूट कॉस एक्स है, तो वही मैंने यहां पे रखा हुआ है। और रूट कॉस एक्स, तो रूट के बदले क्या होता है 1/2, और रूट अंदर जो है वही दिख गया ना बच्चे। अच्छा गुड है, कॉस है ना भाई, कॉस का क्या है माइनस साइन एक्स। अच्छा ठीक है, अब क्या करो सजा लो, बस हो गया आंसर। यहां पे सजा के लिख देता हूं dy अपॉन dx, ठीक है जी। जो ऊपर है ऊपर लिख देना, जो नीचे है नीचे। तो देखो ऊपर क्या है माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां पे लिख देना साइन एक्स बटा, दो साइड में पहले लिख देना, तो यहां पे 2 रूट कॉस एक्स, ठीक है जी, इंटू 2 रूट कॉस एक्स इंटू, यहां पे देखना जी, और रूट में है ना, है तो रूट में है तो क्या हो जाएगा, रूट में भी रहेगा, बट ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 1 माइनस क्या होगा कॉस एक्स। यही क्या हो जाएगा आंसर। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, इस रूट कॉस एक्स को इसमें गुना कर सकते हो। तो नहीं दिख रहा है, हाँ, इस रूट कॉस एक्स को इसमें गुना कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा रूट कॉस एक्स, ये हट जाएगा,
तो कोई भारी नहीं है, बस cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मैंने ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो और कुछ नहीं। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा इसमें क्या होगा, साइन इनवर्स का होगा, फिर एक्स रूट एक्स का होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने लिख रहा हूं, डी डब्ल्यू आर टू एक्स अपना लिखते रहना जी, प्रोसेसिंग कर दे रहा हूं। पहले साइन इनवर्स, डी इनवर्स हटेगा तो एक्स रूट एक्स आएगा, फिर गुणे डी एक्स रूट एक्स अपॉन में क्या चलेगा, डी एक्स। अच्छा जी ध्यान से देखो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स दिख रहा है ना। साइन इनवर्स का क्या होता है, एक बटा रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स माने ये एक्स रूट एक्स के स्क्वायर। हाँ जी भैया। अच्छा एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक ही डेट में लिख देते हैं। अच्छा एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स। ध्यान से देखना, एक्स के पावर 3/2 लिख सकता हूं, सुनो कैसे, एक्स गुणे रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, पावर में 1/2। तो इसका मतलब क्या होता है, पावर में 1 अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में 3/2 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे भैया, तो एक्स में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर से रूट का हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर 3। चेक करो ना एक्स के पावर 3 कैसे आया, एक्स में गुना करेंगे एक्स के स्क्वायर, तो एक्स के स्क्वायर एज इट इज। अच्छा रूट है तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो एक्स के पावर कितना हो गया भाई 3, तो एक्स के क्यों हो गया। अच्छा जी अब इसको पावर साइड कर देंगे, पावर में से कम कर लेते हैं, मतलब घटा लेते हैं। तो भैया 3/2 साइड करेंगे ना, एक्स के पावर में से 1 को घटाना होता है, तो मतलब पहले से 3/2 था, यहाँ पे 3/2 पहले से था, हम क्या घटाना है, 1 घटाना है। तो 1 घटाना है भाई, तो 2 ऊपर जाएगा ना, 2 ऊपर जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा, क्या होगा 1/2। तो मतलब क्या होगा, एक्स के पावर 1/2। अच्छा जी अब थोड़ा सजा लेते हैं, बस सजा के लिख देते हैं फाइनल आंसर। 3/2 पहले लिख देंगे, पहले 3/2 लिख देंगे। अच्छा जी उसके बाद से ये ऊपर लिख देते हैं, हाँ एक्स के पावर 1/2 है तो आधा है तो रूटे हो जाएगा, तो ऊपर लिख देते हैं रूट एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स के क्यूब। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चाहो तो आप दोनों को एक ही रूट में लिख सकते हो, दिख रहा है ना बच्चे, चेक कर लो। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। तो बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की, थोड़ा ध्यान से देखो जी। 2 के 1 नंबर है tan इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर। अच्छा तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका करेंगे फिर इनवर्स का करेंगे। तो प्रोसेसिंग कैसे होगा, पहले पूरा मैं प्रोसेसिंग करके बता रहा हूं बच्चे। सबसे पहले क्वेश्चन को वाई माना जाता है, वो मैं नहीं मान रहा हूं। tan इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर पूरा उतर गया, अभी पावर हट जाएगा तो tan इनवर्स एक्स होगा, और यही गुना में है ऊपर tan इनवर्स एक्स और बट्टा dx। तो अब क्या करोगे, पावर साइड में 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर कर लेना, बस यहाँ पे लिख देना 2 tan इनवर्स x। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अच्छा पहले cos इनवर्स का, तो cos इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पे होता है, तो x के पावर कितना है 4, तो इसका स्क्वायर कर देना है, और फिर 4x के पावर 4 का, तो 4x के क्यूब, पावर साइड में पावर में से वो कम कर लेंगे। चलो कर लेना अपना। अच्छा 3 नंबर देखना जी, पहले इनवर्स का करेंगे, tan इनवर्स का करेंगे, फिर साइन का, फिर रूट एक्स का। तो tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान का है टोटल साइन रूट एक्स के स्क्वायर। अब देखो, अब ये साइन है तो साइन का क्या कॉस रूट एक्स, और फिर रूट, तो रूट का क्या 1/2 रूट अंदर एक्स। अब इसको गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर रूट एक्स होगा। अभी नहीं कि स्क्वायर से रूट हटा देना, ये कोण में गुना नहीं होता है, कोण में स्क्वायर नहीं होता है। तो अब सजा के आंसर बना लेना। 4 नंबर भी वही बात है, पहले इनवर्स का करेंगे, तो इनवर्स का करेंगे तो साइन का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना भाई, तो एक्स स्क्वायर इज दिस पोर्सन, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अब फिर इस रूट का होगा तो 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट के अंदर का, तो एक का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। तो मतलब क्या चल रहा है, अभी चैन रूल बन रहा है, पहले इनवर्स का, फिर रूट का, फिर उसके अंदर का। अब सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की 3 का 1 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, एक्स सेक इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसको क्वेश्चन को y मान लेना है, ध्यान से देखिएगा, और लेट x सेक इनवर्स x, और इसको प्रोडक्ट रूल पे लगा देना है। डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल आपको पता ही है कि dy अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स किसका, सेक इनवर्स एक्स का, और प्लस सेक इनवर्स एक्स कॉन्स्टेंट और डी बाई डी एक्स किसका, एक्स का। तो इसके प्रोडक्ट रूल पे लगा देना, बस हो गया। एक्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/x इंटू रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये रूट है, और प्लस सेक इनवर्स एक्स कांस्टेंट हो जाएगा ना भाई, एक्स का क्या हो जाएगा 1, कर लेना। अच्छा 2 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इतना दूर प्रोडक्ट रूल पे जाएगा, ये वाला कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका ये वाला कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन, तो ये वाला 2 टर्म में होगा, पहले रूट का फिर इसका कर लेना, और एक्स का वो अलग है, वो तो -1 हो जाएगा, कर लीजिएगा। माने इतना दूर जो है प्रोडक्ट रूल पे जाएगा, और ये अलग है उसका अलग हो जाएगा। करना चाहूं इसको मैं करना चाहूं तो क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को y रूट अंदर 1 - x स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस एक्स, ये वाला कांस्टेंट यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन dx। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, डिटेल्स आप लोग लिख लेना। d साइन इनवर्स x प्लस, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स x कांस्टेंट, d बाई डी एक्स, ये रूट 1 - x स्क्वायर, और माइनस डी बाई डी एक्स एक्स, कर लेना। रूट अंदर 1 - x स्क्वायर होता है, 1/रूट अंदर 1 - x स्क्वायर, ध्यान से देखना, प्लस साइन इनवर्स x कांस्टेंट ही रह जाएगा ना, और इसका क्या होगा, रूट का होता है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 1/2 रूट अंदर 1 - x स्क्वायर, वही, और फिर रूट के अंदर का तो 1 का 0 x स्क्वायर का -2x हो जाएगा, और x का हो जाएगा -1, कट छट, और ये भी कट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा 1, और इधर बचा साइन इनवर्स x, सॉरी ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में x साइन इनवर्स x और -1, तो ये भी क्या हो जाएगा, करते -x साइन इनवर्स x, इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, मैं हिंट्स दे दिया हूं, आप लोग बना लेना। रही बात 3 नंबर की, तो 3 नंबर u/v पे है, u/v पे मैं इसको प्रोसेसिंग में डाल दे रहा हूं, आप लोग बना लेना। सबसे पहले y को मानेंगे cos इनवर्स x/2 रूट अंदर 2x प्लस 7, नीचे वाले को कांस्टेंट कर देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, ध्यान से देखना, मैं प्रोसेसिंग डाल दे रहा हूं, रूट 2x प्लस 7 कांस्टेंट d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x/2, ठीक है जी, माइनस का चिन्ह देते हैं ना, नीचे वाले कांस्टेंट ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ऊपर वाले कांस्टेंट, माने ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, नीचे वाला का, रूट अंदर 2x प्लस 7, और सबके अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे वाले के होल स्क्वायर, रूट 2x प्लस 7 के होल स्क्वायर, कर लेना, यहाँ से कर लेना, नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लीजिएगा, प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन, आप लोग समझ लीजिएगा कि इसमें क्या होगा, पहले इनवर्स का होगा, फिर x/2 का होगा। तो ये क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं है। देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट अंदर 1 - x स्क्वायर x है, तो ये प्लस वाले पे बन जाएगा आराम से। और ये देखिए क्या दिया है, एक कंडीशन दे रखा है -1 x का मान जो होगा ना -1 से लेकर के 1 होगा। ये सब क्या है, हम आपको पढ़ाए हुए बहुत अच्छा से। यह इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या है, रेंज है, क्या है, रेंज है, तो सॉरी ये डोमेन है, ये डोमेन है। तो ये समझिए कि x का जो भी मान होगा ना, x का जो भी मान होगा -1 और 1 के बीच होगा। तो इस पे इग्नोर कीजिए, इसको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले y मानेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, प्रोसेसिंग भी नहीं। इसका हो जाएगा 1/रूट अंदर 1 - x स्क्वायर। अब भैया इसका तो 2 टर्म में होगा, पहले इनवर्स का फिर रूट का, फिर 3 टर्म में होगा, पहले इनवर्स का फिर रूट का फिर इसका। तो करते हैं 1/रूट अंदर 1 - x स्क्वायर, तो x के बदले टोटल ये होल स्क्वायर गुणे अब रूट का 1 - x स्क्वायर, आप फिर 1 का 0 और -2x। अब इसको सोल्व कर लेना, आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। 11.2 का
आप लोग एग्जाम्पल आप प्लस में जो मैंने क्वेश्चन कराया उसको करने का प्रयास कीजिएगा। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ डियर, कि आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ाई करो, और नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं सारे के सारे क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन मैं किसी दूसरे स्टूडेंट से जो सोल्व कर लिया होगा उसे मंगवा करके भिजवा दे रहा हूँ आपके पास, कोई बात नहीं है। बट आप लोग अच्छा से पढ़ो और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना ना भूले। अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़ाइए मेरा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को जाने कि मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं भी अच्छा खासा काम कर सकता हूँ। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।